अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वही सीरीज़ जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा और आई विल बी आंसरिंग देम अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्ना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है आज डिस्कस करने के लिए आप सबसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी का, और वो सवाल ये है, क्या सेम कास्ट में शादी करना ज़रूरी है? मेरे वालिदैन जो है वो मेरी सेम कास्ट में शादी करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाइए कि सेम कास्ट में शादी करना क्या ये ज़रूरी होता है। देखें, इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कुरान मजीद में सिर्फ एक प्रपोज़ल का जिक्र हुआ है। अगर आप कुरान पूरा पढ़ें तो उसमें सिर्फ एक प्रपोज़ल का जिक्र हुआ है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को किया गया था। आपकी तवज्जो शायद उस तरफ चली गई हो, मैं किस प्रपोज़ल की बात कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब फ्यूजिटिव बने, यानी कि उनसे एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया गलती से, मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए और वहाँ से भाग गए, उस जगह से मिस्र से भाग गए और भागकर मदियन की वादी में पहुँचे। हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि वहाँ पे शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ और वो कुएं से जो है अपनी बकरियों को पानी पिला रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे तो वो जो दो लड़कियाँ थी, नौजवान लड़कियाँ थी, उनको वहाँ पर कुछ लोग तंग कर रहे थे, यानी वो अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाना चाहते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों की हेल्प की और दे वर एबल टू मेक देयर गोट्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल। ये बात जाकर लड़कियों ने अपने वालिद को बताई और वालिद साहब बहुत इम्प्रेस हुए मूसा अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर्स। तो ये जो प्रपोजल है, इंटरेस्टिंगली इसमें देखें अल्लाह ताला ने सोसाइटी टैबूज को ब्रेक किया। कैसे? नंबर 1, मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के थे, और शुएब अलैहिस्सलाम जो थे, वो जो लड़कियां थी वो कौन थी? वो अरब्स थी। तो यहाँ पे पहला टैबू जो टूटा वो ये टूटा कि कास्ट कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सेम कबीले से होना ये कोई शर्त है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो, मैं आपको बताया, इजराइली थे और वो अरब्स थी। मूसा अलैहिस्सलाम की उनसे शादी। दूसरा टैबू ये ब्रेक हुआ कि यहाँ लड़की के वालिद ने प्रपोज किया मूसा अलैहिस्सलाम। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर लड़की को कोई पसंद है वो अपने वालिद को बताए और वालिद जो है वो लड़के को प्रपोज कर सकता है। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत मायूस समझी जाती है। लड़की का किसी को प्रपोज करना, या लड़की के वालिद अप्रोच नहीं करते, वो यही कोशिश करते हैं कि लड़का अप्रोच करे, वो भी ठीक है, लेकिन इसमें कोई मायूब बात नहीं है अगर लड़की के वालिद भी जो है वो प्रपोज कर देते हैं, जैसे कि इस वाक़े से हमें पता लगता है। तो सोसाइटी टैबूज को ब्रेक करने ही रिलीजन आया था। रिलीजन जो है वो सोसाइटी का गुलाम नहीं है। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है और पढ़ी लिखी फैमिली है और दीनदार हैं और वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो हदीस में आती हैं, तो फिर ऐसे रिश्ते को रिजेक्ट करना, ये अल्लाह हमारे से पूछ सकते हैं इस बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई लड़का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने तुम्हारे पास आए और उसका अखलाक और उसका दीन तुम्हें पसंद आए, लेकिन फिर भी तुम उसे रिजेक्ट करो, तो दुनिया में फिसाद और फितना फैलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो देखें, कास्ट में रिश्ता करना या ना करना, इसके बारे में रिलीजन ने ना तो कोई हराम कहा है। कास्ट में अगर अच्छा है तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, ख़ुसूसन औरतों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का निकाह जो है तोड़वा दिया था, किस बात पे? उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी की गई। तो हमारे रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं, देखें, वो बड़ी रियलिस्टिक हैं, बहुत ज़बरदस्त टीचिंग्स हैं, और सोसाइटी में ईज़ क्रिएट करने हमारा दीन आया। ये डिफ़िकल्टीज़ हमने खुद क्रिएट की हैं। अब लोग कास्ट में रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि अपने जो है वो जूतियाँ भी पेड़ के तले जो है वो मारते हैं, यानी छाँव तले मारते हैं। ये एक मुहावरा मशहूर है हमारे यहाँ। ठीक है, हम इससे एग्री कर सकते हैं कि ठीक है भी, अपने लिहाज करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सेम कास्ट में शादी हुई और लड़ाई होगी और सारे के सारे ख़ानदान जो है वो रूठ गए। तो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है, जोड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं और अल्लाह को पता है कि कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे अच्छा नहीं है। तो अल्लाह से मांगना चाहिए, और ये कोई शर्त नहीं है सेम कास्ट में रिश्ता हो या आपके बरादरी में ही रिश्ता हो, तो फोर्स किसी को नहीं करना चाहिए। एक बात मैं बस क्लियर कर दूं यहाँ पे कि मैंने एक बात की है कि लड़की भी प्रपोज कर सकती है, लेकिन लड़की जब प्रपोज करेगी तो वो प्रॉपर स्टेप्स लेगी, वो फिर इस तरह के स्टेप्स ना हो कि उससे फितने की तरफ जो है वो बात चली जाए। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखें। बाकी लड़की को फोर्स नहीं किया जा सकता, ना लड़के को फोर्स किया जा सकता है, ना कास्ट कोई शर्त है। हमें जो है वो दीन देखना चाहिए ताकि माशरे में फसाद ना फैले, और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहें तो आप कहीं आउट ऑफ फैमिली करें, अल्लाह वहाँ भी इज़्ज़त देंगे। ये तो अल्लाह ताला पर है ना, हम अल्लाह से जो एक्सपेक्ट करेंगे वो अल्लाह ताला हमें देंगे। जब हम अल्लाह से एक्सपेक्ट ही ऐसी चीज़ कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं,
تو پھر اللہ تعالیٰ وہی دیں گے ہمیں جو ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کریں. پھر رب العالمین ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے جس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں ایزیوم کر رہے ہیں. تو یہی میری سب کو ایڈوائس ہے کہ ہمیں سوسائٹی ٹیبوز کو توڑنا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو عام کرنا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اچھے جوڑے ہو سکیں اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں, سکون کی زندگی گزار سکیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ آنسر آپ کو ہیلپ کرے گا. آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.